पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। अरे सर कहाँ चढ़े आप? अरे यार वो लाइन है भाई, पहले से कह रहे हैं वो सब खड़ा है ना? बच गया। चलो बच गए वो साहब। घर में जाना करंट आ रहा सर। इस वीडियो के लास्ट में जो कर कर की आवाज़ आ रही है वो बिजली के तार में क्या आवाज़ है, वो करंट जब टच हुआ है रेलिंग से उसकी आवाज़ है। उसको गौर करने की बात है। इसको मैं इसलिए और आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ, यही है खटीमा के जो शहीद स्थल का प्रवेश द्वार है, वहाँ पर जो स्टील की रेलिंग लगी है वहाँ का एक दृश्य है। दरअसल क्या हुआ कि शहीद स्थल पर जो कार्यक्रम था आज शहीद खटीमा कांड की 30वीं बरसी के अवसर पर, जब कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री जी बाहर को आ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, तो गेट के पास एक वृद्ध महिला है, वो मुख्यमंत्री जी ने उनके चरण स्पर्श किया और उस महिला ने, वृद्ध महिला ने उनको आशीर्वाद दिया और एक दो वृद्ध लोग और थे उनको, और बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी वहाँ पर। तो और एक और तो वहाँ पर भीड़ थी। मैं उसको अपने पूरे कार्यक्रम को मैंने अपने यूट्यूब के चेत जाओ चैनल के लिए मैं पूरे कार्यक्रम को कवर कर रहा था। तो उसके बाद वहाँ पर जो गेट में मैंने ये सीन देखा, और वो गेट के अंदर प्रवेश द्वार के अंदर की साइड तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी थे और बाहर भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, वहाँ पर भी नारेबाजी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि बाहर जैसे मुख्यमंत्री जी बाहर को गए, गेट से बाहर को गए, तो मैंने कहा बाहर का कवरेज भी कर लेता हूँ। तो वहीं पर वो जो स्टील की रेलिंग है उस वहीं पर एक स्लैब जैसा था सीमेंट का, उसमें चढ़ के मैंने कहा बाहर का कवरेज करता हूँ। ऐसे मैंने कैमरे को बाहर की ओर किया। तो मैं पसीने से मैं लथपथ था, पर पूरी कमीज मेरी गीली हो रही थी। वो रेलिंग से मेरी कमीज जो है टच हुई तो हालांकि उसमें अंदाज नहीं आया। ये जो वीडियो में इसमें कर के आवाज़ आ रही है, उस समय क्या हम मुझे अपने पेट के अंदर लगा, मेरे पेट में आ रही, जैसे कर के आवाज़ आ रही है तारों की, ये मेरे पेट को जिसने जैसे किसने खींच लिया हो, पेट को पूरा पेट का पोर्शन जो था पूरा खींच लिया, जैसे ऐसा लगा। मैंने कहा क्या हुआ, समझ नहीं आया। मैं पूरा मशगूल था पूरा उसको कवर करने में, लेकिन फिर मुझे झटका मार पीछे को मैं आया, रेलिंग से बाहर पीछे को आया हो गया। तो समझने मेरे हाथ पाँव कंपाए, पेट में मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था फिर भी कोई खींच रहा है। खैर जो भी रहा, ईश्वर की कृपा से बच गया। और मुझे ठीक उसी समय मुझे वो सीन याद आया जब 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड में मैं मौत से रूबरू हुआ था। 2 अक्टूबर की सुबह जब हम जो घटना हुई, गोली कांड हुआ था वहाँ पर रामपुर चौराहा में, वहाँ पर गोलियों की बड़बड़ाहट और रात भर जो पूरा जो भयावह दृश्य था वो पूरा मेरा स्मृति में आ गया। और मैं अपने पितरों का और इष्टदेव का स्मरण करते हुए उसी का लाख साख शुक्र का मैंने कहा ईश्वर, आज मैं यहाँ आया था खटीमा की 30वीं कांड की 30वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। कहीं मैं ही यहाँ पर आज ये इतनी बड़ी घटना हो जाती तो मैं क्या रह जाता। बाद वहाँ पर करंट लगा, मैं थोड़ा वॉक करके अपने को नॉर्मल करा, जैसे जैसे नॉर्मल करे। फिर मेरे साथ फ्लोरिया जी हैं हमारे, फ्लोरिया जी भी मेरे साथ थे, दिगंबर फ्लोरिया जी। फिर वहाँ से हल्द्वानी के लिए बस में बैठे। शाम को मैं करीब
4 साढ़े 4 बजे यहाँ हल्द्वानी पहुँच गया। तो लेकिन मैं बात आई गई हो गई थी, बहुत लोगों ने कहा भैया हम तो पहले से देख रहे थे, हमें करंट है, बहुत लोगों को इसका एहसास हो गया था, हम लोगों को मना कर रहे थे। तो लेकिन मैं यहाँ आके अपने इस चैनल के जरिए इस बात को शेयर इसलिए कर रहा हूँ तो क्योंकि बात तो आई गई हो गई थी और कोई ऐसी बात नहीं, सब बड़ा हादसा टल गया। लेकिन मैं इस बात को इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा वीआईपी, इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर था हुआ आज, और अगर ये ऐसा कोई बड़ा हादसा हो, बाल बच गया, तो ऐसी चूक क्यों हुई, ऐसी लापरवाही क्यों हुई। मैं प्रशासन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी भी कोई ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसमें सजगता बरती जाए। इसलिए मैं इस बात को शेयर सार्वजनिक करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी एक अनहोनी घटना हो सकती थी, तो सब लोग क्या मुंह दिखाने लायक रह जाते आज हम सब। जब खड्डी मामा अगर आज ऐसा किसी के साथ, मेरे साथ तो हुआ, मेरे बाल बचा, और के साथ भी, किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती थी। तो मैं अपने इस चैनल के जरिए इस घटना को इसी नाते शेयर कर रहा हूँ, इसी निमित्त शेयर कर रहा हूँ कि प्रशासन इसको ध्यान दे और ऐसी लापरवाहियाँ दोबारा कहीं पर ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इस ओर सजगता बरती जाए।